चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषता आइए समझते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती है। मतलब कि भाई ये रही आपकी चुंबक, ये रही चुंबक, ये निकली उत्तरी ध्रुव से निकली भाई और दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो गई। तो इतना आपने समझ लिया भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। इतना आपने समझ लिया भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे पर, जो कि है 5 विशेषताएं। इसकी 5 समझते हैं फटाफट से। आइए, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। चुंबक के अंदर क्या है भाई, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भाई, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये मान लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी, मतलब कि भाई ये इसकी जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। आपने समझे, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। इतना आपने समझ लिया। कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? ना पढ़ रहा हो तो कमेंट मारो यार, अपन भाई समझाना सही से चालू करेगा। अगर ना समझ में आ रहा हो वैसे समझाता मैं वैसे ही बढ़िया तरीके से हूँ। आइए अब पढ़ते हैं तीसरे पर भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होते हैं भाई। मतलब बंद वृत्त क्या हुआ वो समझते हैं। मतलब कि भाई बंद होते हैं, वक्र होते हैं, मतलब इनमें यहाँ कोई चीज आ सकती है, ठीक है भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होती हैं। और भाई चौथा, जहां चुंबकीय रेखाएं क्या है भाई, जहां चुंबकीय रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है भाई। जैसे कि यह चुंबक है, ये काली चुंबक है। अब इसके पास ये जो है भाई, चुंबक के अंदर क्या है, ये रेखाएं इसकी घनी है भाई। जैसे ये अगर रेखाएं घनी है तो यहाँ पर तो ये चुंबक मजबूत है, और जैसे यहाँ पर भाई ये सब इतना स्पेस मिल गया, इतना स्पेस मिल गया, तो यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं होती। जैसे कि आप 4-5 भाई हो, क्या हो, मान लो भाई 4-5 भाई हो और एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो भाई तुमसे कोई बोलेगा नहीं? बोलेगा। उसके यार खुद डर लगे कहीं उड़ा ना दे। अगर तुम अकेले हो यार, मतलब हाँ हो तुम 5 ही भाई, 5 भाई, एक बार दूसरे स्कूल में पढ़ रहा, कोई दूसरा दूसरे स्कूल, तो इतना व्यक्ति नहीं डरेगा। अगर पांचों एक जगह है तो भाई ज्यादा मजबूती बनेगी और ज्यादा सबको रहेगा। ऐसे ही चुंबक का है, मतलब है जहां चुंबकीय रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है भाई। ठीक है, आगे है आपका 5वां, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं भाई। मतलब कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब कि प्रतिच्छेद का मतलब हुआ भाई ये दो चुंबकीय कभी एक दूसरी चुंबक को नहीं काटते हैं। जैसे कि यह चुंबक है, ये चुंबक है और यह चुंबक इसे काट नहीं सकती है। क्या भाई, यह चुंबक किसी भी चुंबक को काट नहीं सकती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है भाई, आपने समझा। आगे है आपका क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। आइए उससे पहले, उससे उसको पढ़ने से पहले आपके लिए एक शायरी है कि सुनिएगा भाई जरा ध्यान से, क्योंकि लाया हूं ये शायरी में बहुत ही ज्ञान से। ठीक है, आइए, तू कर ले सितम, अरे यार चालू कर लो भाई। तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है भाई। क्या है, तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा हर गम मेरा इंतहा जहां तक है। तू सोच रही है, तू सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ, जाने में देख रहा हूं तू बेवफा कहाँ तक है। ठीक है भाई, किसी के बैकग्राउंड में गाना लगा दूंगा, सब झूठे झूठे वादे थे उनके। बहुत ही मस्त गाना है, कोई बात नहीं। आगे है आपका भाई चुंबकीय क्षेत्र, आइए पढ़ते हैं। उससे पढ़ने से पहले मैंने एक शायरी सुना दी है, आपको शायरी याद हो गई, बट जो मैंने आज तक समझाया वो नहीं याद हो। क्यों नहीं याद हो? क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीजों में इंटरेस्ट है भाई, इसमें इंटरेस्ट लाओ पढ़ाई में। क्योंकि अगर रिस्क से इश्क है भाई तो डट जाओ। आओ फटाफट समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र यार।